मोटिवेशन उन नामर्दों और कमजोरों के लिए है जिन्हें हर छोटे काम के लिए अपने पिछवाड़े पर किसी की लात चाहिए होती है। अगर तुम आज भी इस इंतजार में बैठे हो कि मूड बनेगा तब काम करोगे, तो मुबारक हो, तुम एक पालतू गुलाम हो। गुलाम अपनी मर्जी से नहीं, मालिक की मर्जी से चलता है। और तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारा आलस, तुम्हारा वो फोन जो तुम्हें नचा रहा है। तुम हर रात सोचते हो कि कल आग लगा दूंगा, लेकिन सुबह होते ही तुम्हारी सारी गर्मी ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से खोखले हो। अनुशासन कोई जज्बात नहीं है जिसे तुम सुबह उठकर महसूस करते हो। ये एक जंग है, ये एक मिलिट्री सिस्टम है। अगर तुम एक मशीन की तरह अपने ही तय किए हुए कमांड्स पर नहीं चल सकते, तो तुम बस एक जिंदा लाश हो जो सिर्फ मुफ्त का अनाज तोड़ रही है। तुम्हारी औकात क्या है? पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड उठाकर देख लो। तुमने सिर्फ बातें की हैं, उखाड़ा कुछ नहीं है। आज मैं तुम्हें वो 10 लोहे के नियम दूंगा जो तुम्हारे सड़े हुए दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देंगे। ये वीडियो 10 मिनट की है। अगर तुम्हारी फटने लगी है तो अभी भाग जाओ, क्योंकि जिसे अपनी जिंदगी बदलनी होती है वो वक्त नहीं देखता। पेन और कागज उठाओ, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त भी तुम्हारे इरादों की तरह ही घटिया और कमजोर है। लिखना शुरू करो। अनुशासन का पहला स्तंभ है सटीकता। तुम लोग कहते हो भाई 2 बजे काम शुरू करूंगा, फिर 2:05 हो जाते हैं। फिर तुम सोचते हो चलो अब 2:30 बजे करेंगे। ये लूजर्स की सबसे पहली निशानी है। अनुशासन का मतलब है कि अगर सुई 2 पर पहुंची तो तुम अपने डेस्क पर होने चाहिए, न 1 सेकंड पहले, न 1 सेकंड बाद। वक्त की इज्जत करना सीखो। जो इंसान खुद के दिए हुए वक्त की कदर नहीं कर सकता, दुनिया उसे कचरे के भाव भी नहीं पूछेगी। कल से अपनी हर एक्टिविटी को सेकंड्स में मापना शुरू करो। अगर तुमने तय किया है कि तुम 15 मिनट नहाओगे, तो 16वें मिनट में तुम बाहर होने चाहिए। जब तुम वक्त को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तभी तुम अपनी किस्मत को कंट्रोल कर पाओगे। अगर तुम 5 मिनट की पाबंदी नहीं रख सकते, तो तुम करोड़ों के साम्राज्य कैसे संभालोगे? अपनी घड़ी मिलाओ और खुद को एक सिपाही की तरह ट्रीट करो। सुबह उठते ही इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करना अपनी इज्जत नीलाम करने जैसा है। तुम अपने दिमाग को वो सस्ता आनंद दे रहे हो जो उसने कमाया ही नहीं। तुम एक नशेड़ी बन चुके हो जिसे हर 2 मिनट में फोन का सहारा चाहिए। नियम साफ है, जब तक दिन का सबसे भारी और मुश्किल काम द बिग फ्रॉग खत्म ना हो जाए, तुम उस प्लास्टिक के डिब्बे फोन को छुओगे भी नहीं। अपने फोन को दूसरे कमरे में बंद करो। चाबी ऐसी जगह रखो जहां पहुंचने में मेहनत लगे। अगर तुम इतने कमजोर हो कि 1 घंटे बिना फोन के तुम्हारी जान निकलती है, तो तुम जंग क्या लड़ोगे? ये फोन तुम्हें स्मार्ट नहीं बना रहा, ये तुम्हें पालतू बना रहा है। असली मर्द वो है जिसका कंट्रोल अपने अंगूठे पर है, न कि फोन की स्क्रीन पर। जब तुम इस लत को छोड़ोगे, तब तुम्हारा दिमाग असली काम पर फोकस करना शुरू करेगा। दिन के 4 घंटे दुनिया के लिए मर जाओ। इसे मॉन्क मोड कहते हैं। फोन एयरप्लेन मोड पर, दरवाजा बंद और कोई शोर नहीं। इन 4 घंटों में तुम सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे बड़े गोल के गुलाम हो। इस दौरान ना कोई दोस्त है, ना कोई घर वाला और ना कोई सोशल मीडिया। इन 4 घंटों में तुम्हें सिर्फ अपना काम दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं, आवाज करती हैं, लेकिन शेर हमेशा अकेले और खामोशी से शिकार करता है। अगर तुम 4 घंटे खुद के साथ अकेले नहीं बैठ सकते, तो तुम अंदर से खाली हो। दुनिया की भीड़ तुम्हें कभी सफल नहीं बनाएगी, तुम्हारी अपनी मेहनत बनाएगी। इन 4 घंटों का अनुशासन ही तय करेंगे कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ पर राज करोगे। मॉन्क मोड का मतलब है दुनिया के लिए गायब हो जाना, ताकि तुम खुद के लिए प्रकट हो सको। बिना सजा के कोई जानवर भी नहीं सुधरता, और तुम तो फिर भी इंसान हो। अगर तुमने अपना तय किया हुआ गोल पूरा किया, तो खुद को छोटा सा इनाम दो। लेकिन अगर तुम फेल हुए, तो खुद को दर्द दो। उस रात का खाना छोड़ दो, या ठंडे पानी से 10 मिनट तक नहाओ। अपने शरीर को याद दिलाओ कि अनुशासन न मानने की कीमत दर्द है। इंसानी दिमाग दर्द से बचता है। जब उसे पता होगा कि काम न करने पर उसे खाना नहीं मिलेगा या उसे तकलीफ होगी, तो वो अपने आप सीधा चलेगा। अपने खुद के मास्टर बनो, न कि अपने शरीर के नौकर। जब तक तुम खुद को सजा देना नहीं सीखोगे, दुनिया तुम्हें सजा देती रहेगी और तुम रोते रहोगे। अपनी गलतियों की कीमत वसूलना सीखो। तुम्हारी सराउंडिंग तुम्हारे दिमाग का आईना है। अगर तुम्हारे कमरे में बदबूदार मोजे पड़े हैं, डेस्क पर कचरा फैला है और बिस्तर की चादर कई हफ्तों से नहीं बदली, तो तुम्हारा दिमाग कभी फोकस नहीं कर पाएगा। अनुशासन की शुरुआत तुम्हारे बिस्तर से होती है। जो इंसान अपना कमरा कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी किस्मत क्या खाक कंट्रोल करेगा।
अभी उठो और अपनी डेस्क को एक मंदिर की तरह साफ करो। तुम्हारी नजरों के सामने सिर्फ वही चीज होनी चाहिए जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हो, बाकी सब कूड़ा है। जब तुम एक साफ और व्यवस्थित जगह पर बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग वॉर मोड में आ जाता है। अगर तुम कल भी उसी गंदगी में बैठे रहे तो समझ लेना कि तुम खुद को एक सूअर की तरह ट्रीट कर रहे हो। चॉइस तुम्हारी है, इंसान बनना है या जानवर। तुम्हारे दिन की पहली जीत बिस्तर छोड़ते ही शुरू होनी चाहिए। ज्यादातर लोग उठते ही फोन चेक करते हैं और दुनिया के गुलाम बन जाते हैं। नियम साफ है, सुबह के पहले 3 घंटे तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल हैं। इसका मतलब है इन 3 घंटों पर कोई समझौता नहीं होगा। चाहे घर में आग लगी हो या बाहर तूफान हो, तुम अपना रूटीन नहीं तोड़ोगे। अगर तय किया है कि 45 मिनट कसरत करनी है और 20 पन्ने पढ़ने हैं तो वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। तुम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हो। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें लूजर बनाती हैं, जबकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हें राजा बनाता है। अगर सुबह के 3 घंटे तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते तो पूरा दिन दुनिया तुम्हें नचाएगी। अपनी मर्दानगी का सबूत दो और उन 3 घंटों को सील कर दो। तुम लोग क्या करते हो? दिन भर आसान काम ढूंढते हो ताकि खुद को बेवकूफ़ बना सको कि तुम बहुत बिजी हो। इसे प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। तुम वो काम टालते रहते हो जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है। अनुशासन का नियम कहता है, दिन का सबसे गंदा और भारी काम, द हार्डेस्ट टास्क, सबसे पहले खत्म करो। जब तुम सबसे बड़ी चुनौती का गला सबसे पहले घोट देते हो तो बाकी दिन तुम्हारे लिए खिलौना बन जाता है। डरपोक इंसान हमेशा मुश्किलों से भागता है, लेकिन एक मोनार्क मुश्किलों को नाश्ते में खाता है। अगर आज भी तुम उस जरूरी काम को कल पर टाल रहे हो तो तुम सिर्फ अपने बुढ़ापे के लिए पछतावा जमा कर रहे हो। पत्थर हटाओ, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। अपनी दीवार पर एक बड़ा कैलेंडर लगाओ। हर उस दिन पर एक बड़ा सा लाल एक्स मारो जिस दिन तुमने अपने सारे नियम पूरे किए। कुछ दिनों बाद वो एक्स की एक जंजीर बन जाएगी। अब तुम्हारा एक ही मकसद होना चाहिए, उस चेन को टूटने नहीं देना। अगर तुमने एक भी दिन आलस किया तो वो चेन टूट जाएगी और उस टूटी हुई जंजीर को देखना तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। वो लाल निशान तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम एक वादे के पक्के इंसान हो, और अगर तुम वो चेन तोड़ते हो तो समझ लेना कि तुमने अपनी नजरों में अपनी इज्जत नीलाम कर दी है। क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि एक मामूली कैलेंडर से हार जाओगे? चेन मत तोड़ो, बस चलते रहो, चाहे पैरों में छाले ही क्यों ना पड़ जाएं। तो ये था अनुशासन का पूरा सिस्टम। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ये सब कुछ सीख लिया लेकिन अभी भी तुम दुनिया के सामने झुक कर चलते हो, तुम्हारी आवाज कांपती है और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक दबे हुए नौकर जैसी है, तो ये सारा डिसिप्लिन धरा का धरा रह जाएगा। अगर तुमने अब तक मेरी वो बॉडी लैंग्वेज वाली वीडियो नहीं देखी तो तुमने अब तक कुछ नहीं सीखा। तुम अंदर से मजबूत बन रहे हो लेकिन बाहर से अभी भी एक आसान शिकार दिख रहे हो। बिना सही बॉडी लैंग्वेज के दुनिया तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी। अभी जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो और अपनी हारने वाली बॉडी को एक शिकारी के वजूद में बदलो। जाओ, उस वीडियो को देखो और अपनी प्रोग्रामिंग पूरी करो, वरना तुम आधे अधूरे ही रह जाओगे। अपनी दुनिया के खुद मोनार्क बनो। क्लिक करो और निकलो यहां से।